Hello everyone, this is Nilanjan Bose from Swimage Group of Institutions. फिर से आपके सामने एक बार मैं हाजिर हूँ आज कुछ नया प्रीपोजिशन के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं लास्ट कुछ वीडियोस में हम प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ प्रीपोजिशन जिसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दोनों में बीच में डिफरेंस क्या है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो वीडियो मैं लेके आपके सामने आया हूँ, इसमें और कुछ सेट ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिसमें आप एब्सोल्युटली क्लियर हो जाओगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेज सेशन। राइट, अंत तक बने रहिएगा ताकि हमेशा के लिए आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, सो जस्ट वेट। जैसे सभी लोगों का मन में यही कंफ्यूजन होता है, भाई आखिर प्रीपोजिशन के डिफरेंस क्या होता है, कौन जगह पे कौन प्रीपोजिशन के उपयोग करें। चलिए मात्र 2 मिनट दे दीजिए मुझे, 2 मिनट में गारंटी के साथ आपका ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए हम खत्म करने वाले हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इन और इनसाइड में क्या डिफरेंस है। देखिए, इन और इनसाइड में डिफरेंस क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको ये देखना होगा कि इन कब यूज किया जाता है। ओके, सो इन इज यूज टू कन्वे द लोकेशन इन द डायरेक्ट सेंस। इनको हम लोग यूज करते हैं लोकेशन को कन्वे करने के लिए, जो भी डायरेक्ट सेंस में होता है। डायरेक्ट सेंस मतलब एग्जाम्पल के जरिए हम लोग बेहतर समझ सकते हैं। द स्टूडेंट स्टूड इन अ सर्कल। स्टूडेंट्स लोग कैसे खड़े हैं, एक सर्कुलर वे से। तो डायरेक्ट सेंस दिखा रहा है कि एक सर्कुलर डायरेक्शन में स्टूडेंट लोग खड़े हैं। इस लोकेशन को कन्वे करने के लिए हम लोग इनका उपयोग किए हैं। करेक्ट। नाउ मूविंग टू इनसाइड। इनसाइड कब होता है? Inside is used when you say something is physically enclosed or confined to a barrier. इनसाइड का उपयोग तब किया जाता है जब आपका कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है, जहां पे इनक्लोज्ड एरिया हो या कन्फाइंड हो एक बैरियर, उसके अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई वस्तु के बारे में अगर बात किया जाए कि वहां पे रखा हुआ है, दैट शुड बी इंडिकेटेड बाय द प्रीपोजिशन लाइक इनसाइड। चलिए एग्जाम्पल को हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिले। द बुक्स आर इनसाइड द ड्रॉयर। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ड्रॉयर। ड्रॉयर जब बात कर रहे हैं हम लोग, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट काइंड ऑफ प्लेस, और उसमें एक बैरियर है और उसी के अंदर बुक को रखा गया है। सो वंस यू गेट द प्रॉपर प्लेसमेंट एंड दैट इज इनसाइड दैट थिंग, उस केस में हम लोग इनसाइड का उपयोग करते हैं। जैसे एक ड्रॉयर है, ड्रॉयर के अंदर आप बुक को रखे हो तो ऑब्वियसली वो तो कन्फाइंड हो गया ना एक बैरियर के अंदर। That's why we can say that here the application of inside is absolutely apt. तो आपको समझ में आ गया इन और इनसाइड में क्या डिफरेंस है। इन डायरेक्ट सेंस में कन्वे करते हैं लोकेशन को, whereas इनसाइड बोलते हैं कि आपका एरिया अगर डेफिनेट हो, उसके अंदर कन्फाइंड, उसी के चीज के अंदर अगर कोई चीज रखा जाए, उसमें हम लोग इनसाइड का उपयोग करते हैं। तो आज के बाद इन और इनसाइड में उम्मीद करता हूं आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए और जान लेते हैं और ऐसा कौन कौन प्रीपोजिशन है जिसके जरिए हम लोग कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। अब आता है बिलो और अंडर के बारे में हम लोग बात करेंगे। बिलो और अंडर, इसमें क्या होता है चलिए हम लोग जान लेते हैं। बिलो कब यूज करते हैं? बिलो इज यूज्ड व्हेन अ थिंग इज लोअर देन अनदर थिंग और व्हेन द टू थिंग्स आर नॉट डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद ईच अदर। बिलो तब उपयोग करते हैं हम लोग जब कोई भी वस्तु के नीचे और एक वस्तु रखा हुआ है, लेकिन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ना हो, डायरेक्ट कांटेक्ट। ओके, नीचे हो लेकिन कोई कांटेक्ट ना हो, उस केस में हम लोग बिलो प्रीपोजिशन को उपयोग करते हैं। just get through the example. There is a tunnel 100 meters below the surface. सरफेस के नीचे 100 मीटर एक टनल को बनाया गया है। ओके, एक सरफेस है, उसके ठीक नीचे डिगिंग करके 100 मीटर्स टनल निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे देखो, टनल के साथ और उस सरफेस का तो कोई कांटेक्ट नहीं है। For that particular purpose, we should use the preposition like below, जैसे कि हम अंडरलाइन कर दिए यहाँ below. Right, now let us talk about the next preposition, that is under. Under मतलब भी नीचे ही होता है। तो अक्सर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिलो कब यूज करें, अंडर कब यूज करें। बिलो के बारे में जानकारी आपको हम अभी अभी दे चुके हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अंडर। अंडर इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग बीइंग कवर्ड बाय समथिंग। अब कोई एक
चीज है जो पूरा ढका हुआ है, उसी के ठीक नीचे अगर कोई चीज रखा हुआ है तो उस केस में हम लोग अंडर के उपयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, देयर इज अ कबर्ड अंडर द स्टेयर्स। स्टेयर्स है, सीढ़ी है, उसके ठीक नीचे एक कबर्ड रखा हुआ है, तो कबर्ड का ऊपर वाला हिस्सा वो तो कवर्ड किया हुआ है ना। तो अगर कवर्ड किया हुआ है, ढका हुआ है, तो उसके नीचे अगर कोई वस्तु को हम लोग रखते हैं तो उस केस में हम लोग का प्रीपोजिशन होता है अंडर। नाउ यू आर प्रीटी श्योर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड अंडर। अब आज के बाद कभी भी ये कंफ्यूजन, ये उलझन आपको साथ नहीं होने वाला है। बिलो होता है एक वस्तु के नीचे दूसरा वस्तु, लेकिन डायरेक्टली टच में कभी नहीं रहेंगे, सो कवर्ड एरिया का बात ही नहीं उठेगी। वेयरएज अंडर तब होता है जब हम लोग एक वस्तु के नीचे दूसरा वस्तु का बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो एरिया कवर्ड हो। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड अंडर। चलिए हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशंस, जिसमें किस तरह का डिफरेंसेस आता है। And I have come to know that so many students are getting confused regarding the differences between on or over. Number of times I have heard from the end of the students that what is the difference between on or over. On का उपयोग कब करें और over का उपयोग कब करें। Now इस particular slide में हम लोग यही आपका जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं हम कि on और over का उपयोग कैसे किया जाए। On is typically used when you want to denote the position for surfaces or a position just above or outside an area. Do remember there must be contact. अब देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, put the book on the table. When you are talking about a particular thing just like a table and you are putting the book on the table, तो बुक को जब टेबल के ऊपर रख रहे हो तो बुक का जो लोअर सरफेस है टेबल के साथ कंटैक्ट में है, डायरेक्ट कंटैक्ट। So that is the must condition, that is the necessary condition to have the application of on. On का मतलब ऊपर जरूर होता है, लेकिन याद रखना यही है जिस वस्तु को आप किसी चीज के ऊपर रखते हो उसका लोअर सरफेस must touch the surface area, right? So in that way, through the example, I can easily make you understand that put the book on the table. It means that you are putting the book on the table, but actually the lower surface of the book is touching the upper surface of the table. In that case, हम लोग on का उपयोग करते हैं। चलिए जान लेते हैं over कब यूज करते हैं। Over is used when something is not on top, but there is no contact. Over उसका टॉप में तो है, when something is on top, जो वस्तु टॉप में तो हो, जो वस्तु ऊपर तो है, लेकिन कोई कंटैक्ट नहीं होगी। मतलब जो वस्तु को ऊपर के पोजीशन पे आप रख रहे हो और जिस वस्तु के बेसिस पे उसको ऊपर लेके जा रहे हो, ये दोनों वस्तु के बीच में कोई कंटैक्ट ना हो। Let us talk about the example. I put my hand over a mouth to keep her quiet. Now I put my hand over a mouth to keep her quiet. It means that I am putting my hand over a mouth, but actually I didn't make any contact of my hand with the mouth. Okay, getting my point? Over जब तब होता है जब किसी चीज के ऊपर आप कोई चीज को रख रहे हो, but actually उसमें कोई contact की पोजीशन, कोई कंटैक्ट नहीं होगी। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑन और ओवर। तो आज का ये वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपको हम दे चुके हैं कि हाउ टू अप्लाई ऑन एंड हाउ टू अप्लाई ओवर एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ओवर। So from this particular video, I am quite sure that you people are getting lots of benefit, that you cannot be confused in your future, that what should be the, you don't have any kind of confusion regarding the application of on or over, yeah, in or inside and all these things. So that's all from my side today. I'm pretty sure all of you have understood clearly. Just watch out my videos, and in my next video, I'll be coming up with a different set of prepositions. That's all from my side. Thank you. Take care.